आदरणीय भंते जी, सभी जुड़े हुए श्रद्धावान, शील संपन्न उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। सा- साधु साधु साधु। सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा और उनका स्वाख्यातम और यह संघ इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपध्याय इन्हें भी वंदन और अपने सभी आचार्य के चरणों में वंदन और सभी अपने कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करते हुए आप सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आप लोग भी कहते होंगे कहाँ भंते जी, हम समझ चुके हैं कि भिक्खु काफी पूजनीय होता है, पर कितने बार आप भिक्खु पर बताएंगे? क्योंकि कितने बार आप शायद से बहुत बार, और मेरे कई प्रवचनों में मेरे कई सारे प्रश्नों के उत्तरों में आपने यह बात समझ ली होंगी कि भिक्खु कैसा भी हो पूजनीय होता है। और आज फिर से उसी विषय पे बोलने के लिए जा रहा हूँ, तो कैसा लोग के मन में आ रहा है क्या बार बार एक ही विषय एक ही विषय एक ही बात। पर मैंने अपने अतीत में जितने भी बातें बताई है उसमें कई बार मैंने वर्तमान जीवन के भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संदर्भित रखते हुए भी कई सारे उदाहरणों के साथ बताने का प्रयास किया। और एक दो भगवान बुद्ध के समय के कथाएं, किस प्रकार से भगवान बुद्ध के समय में भी कैसे कैसे भिक्षु थे और उपासकों ने किस प्रकार से अपने कर्तव्य निभाए। तो और इसलिए आज तो डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार क्यों वो अग्रह है। इसे पाली साहित्य के रेफरेंस में ही हम जानने का आज प्रयास करेंगे, क्योंकि भिक्खु ये धर्म गुरु है बौद्ध समाज का। और हमेशा की तरह मैं फिर से कहूंगा कि बाबा साहब ने स्वयं कहा है कि जब तक उस समाज का धर्म गुरु वहां मौजूद नहीं है तो तब तक उस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। धर्म गुरु के बिना धर्म का फैलाव ही नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म गुरु बहुत आवश्यक होता है। और पर क्योंकि हमारे इसमें थोड़ा सा एक अलग ही ट्रेंड चालू है महाराष्ट्र में और स्पेशली विशेष रूप से महाराष्ट्र में ही आप ज्यादा बोलिए कि इन लोगों को एक जो शब्द है शीलवान भिक्षु ही श्रेष्ठ है, शीलवान भिक्षु को ही वंदन करना चाहिए, शीलवान भिक्षु को ही दान देना चाहिए। भिक्खु शीलवान हो तो ही भिक्खु है, वरना भिक्खु वगैरह नहीं। ऐसे कई सारे हमारे बुद्धिजीवियों के बुद्धिमान पूर्ण वक्तव्य है, विशेष रूप से जिन्होंने जैसे पाली साहित्य पढ़ा हुआ है सेल्फ स्टडीज में, तो उनके ज्यादा है। पर बात ऐसी है कि ऐसा नहीं कि दुष्शील भिक्षु सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दुश्शीलता ये हर जगह में है, हर धर्म में है, होती ही है। क्योंकि मानवीय मन होने के कारण इस मानवीय मन में राग द्वेष मोह उत्पन्न होते ही रहते हैं जब तक व्यक्ति सोतापति कम से कम सोतापति फल को प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या ये दुश्शीलता बौद्ध राष्ट्रों में नहीं होंगी? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड हो सकती है। संभावना हर जगह पे है। शीलवान से शीलवान भिक्षु भी है और दुश्शील से दुश्शील भिक्षु भी हर जगह पे। जहां पे धर्म है वहां पे ये संभव है। भारत में भी धर्म है, इसलिए भारत में भी शीलवान से शीलवान भिक्षु भी है। हमने अपनी आंखों से देखा है। आपके संपर्क में नहीं आऊंगा वो आपके ही दुष्कर्म है। आप धर्म में उतना नहीं उतरे होंगे इसलिए आपने किसी शीलवान भिक्षु को नहीं देखा होगा। उस दिन ऐसे हम चर्चा कर रहे थे, एक भिक्खु के साथ फोन पे चर्चा हो रही थी, मैं और मेरे एक मित्र थे और फोन पे हम चर्चा कर रहे थे परिवार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बुद्ध दशमी के थे धम्म धम्म सेन, आप सभी जानते ही होंगे, बुद्ध दशमी पे उनके लेक्चर आते हैं, तो उन पे हम फोन पे डिस्कशन कर रहे थे। तो बता रहे थे कि अभी हमारे यहाँ पे परिवार शुरू होने वाला है, तो हम लोग परिवार को जाने वाले 10 दिन के। तो बोले तुम्हारे यहाँ पे कैसा परिवास होता है? हमने कहा हमारे यहाँ पे ऐसा परिवास होता है, वर्षावास के बाद यहाँ पे परिवास होना जरूरी होता है। मोस्टली वो सब मतलब साल में कम से कम 2 बार परिवास करते हैं। तो चर्चा चली फिर ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब परिवास तो ऐसा किसी दोष प्रकट करने पे वगैरह वगैरह परिवास होता है। तो मैंने कहा बनते जी संघ है, युवा युवा भिक्षु होते हैं, अभी संघ है, गलतियां तो होती ही होंगी, कौन सी बड़ी बात है ना। ऐसे कैजुअली बोल दिया कि बनते जरूरी तो नहीं है। अभी एक एक कॉमन बात हो जाती है क्योंकि परिवार विशेष रूप से संघाती से इसके संदर्भ में होता है। जिस भिक्षु से संघाती से हो जाती है गलती,
12 13 11 13 संगादिशेष है। अगर संगादिशेष ये जो नियम है, इन नियम में से अगर इन 13 नियमों से में से अगर कोई एक नियम टूट जाता है तो उसके लिए विशेष रूप से परिवास होता है। तो वही डिस्कशन शुरू था कि बंदे कह रहे थे कि ऐसे कैसे बिना गलती माने या बिना अगर गलती भी नहीं होंगे तो भी परिवास करना तो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा बंदे जी अभी यहाँ पे कई सारे युवा भिक्षु हैं, उनसे वैसे गलतियां होती होंगी, तो चलो इन लोगों ने परिवास कंपलसरी कर दिया होगा। तो भक्ति जी ने मुझे बात बहुत बोली, प्यारी बोली, शिवली ऐसा मत बोल, तो संघ के बारे में बोल रहा है, इतना हल्के में मत बोल। मैंने ऐसे भिक्खु देखा है बोले जिनको 30 30 35 35 वर्ष 35 साल हो गए हैं और इन्होंने कभी गलत इंटेंशन से किसी स्त्री को देखा तक नहीं है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसा मत बोल कि भिक्षुओं से गलतियां होती होंगी। तो मैंने भी कहा भक्ति जी मेरा ऐसा ऐसा कहने का ये नहीं था, मैं बस एक कैजुअली बता रहा था। तो भी ऐसा भी मत बोले बोले कैजुअल के संघ के बारे में, कैजुअली भी तो ऐसा मत बोल। तो देखिए उनका भी मत, यानी वो भी देखिए संघ को किस प्रकार से देखते हैं, है ना। वो भंते जी ने मुझे मेरे से भी गलती होती है, यानी देखिए मैंने सिर्फ कैजुअली बोला और वो भी ऐसा एक ऐसा ऐसा भी नहीं पर, और हम देखिए हम किस किस रूप में बोल देते हैं। मैंने बस एक कैजुअली बोला कि नहीं बनते जी, गलतियां हो जाती होंगी संघ से, अभी तो भिक्खू से हो जाती है गलतियां वगैरह, तो इसलिए परिभाष रख दिया है। तो समय मेरा कोई क्रिटिज्म भी नहीं था, ऐसे कोई आलोचना भी नहीं थी, बस एक डिस्कशन में। पर भंते जी ने मुझे कितना अच्छे से सावधान किया कि देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यानी भविष्य में होने वाले जो वाणी की दुष्कर्म है मैं उसके अभी से भंते जी ने कहीं ना कहीं मुझे सोमवार लगा देकर देखा ऐसा भी मत बोल, इस तरीके से ही मत बोल, आज ऐसा बोल रहा कल कैसे कहीं और तरीके से भी बोल सकता है, निकल सकता है। तो इतने से भी सावधान रहे। तो आप देख सकते, तो हम इतना भी होते हैं। तो ये बात बड़ी सावधान है, और इसलिए भी और एक बात घटना, अभी कल ही मेरा एक काफी एक इंस्टा पेज है, ज्ञान ज्ञान ज्योति महाथेरो करके उनका इंस्टा पेज है, काफी अच्छे फॉलोवर्स है। तो उसमें भी एक इसी विषय पे चर्चा हुई और काफी, वो लड़का भी काफी अच्छे तरीके से उसने विषय रखा, बहुत अच्छी तरीके से उसने विषय रखा। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसके जीवन में ज्यादातर भिक्षुओं से उसको बहुत गलत अनुभव आए हैं, ज्यादातर उसने दुष्ट भिक्षुओं को ही देखा है। पर फिर भी वो संघ पे जो श्रद्धा थी उसकी, और उसके पास अनुभव रहे, पर फिर भी उसके देखिए बड़े पॉजिटिव है। देखिए अगर पर्सनली हमें किसी भिक्षु के पास से गलत अनुभव आता है तो बड़ी बड़ा बड़ा कठिन रहता है उतनी अच्छी श्रद्धा हो पाना। पर उस कम से कम 19 साल लड़का था, पर फिर भी संघ जो श्रद्धा थी और संघ को लेके जिस प्रकार से बता रहा था कि देखो संघ पे श्रद्धा रखो, और बड़ा अच्छे से विषय रख रहा था, संदर्भ त्रिपिटक का संदर्भ लेके विषय को रख रहा था। और उसमें एक शब्द है जो बहुत ही बार बार रिपीट कर रहा था कि शीलवान भिक्षु की निंदा नहीं करनी चाहिए, शीलवान भिक्षु की आलोचना नहीं करनी चाहिए, शीलवान भिक्षु पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वही प्रश्न उठाया कि आप बार बार जो एक शब्द बोल रहे हैं कि शीलवान भिक्षु, शीलवान उपासक, शीलवान भिक्षु, शीलवान भिक्षु, समस्या भारत में ही तो आ रही है। सारी जो समस्या क्रिएट हो रही है इसी से हो रही है कि नहीं शीलवान भिक्षु को ही वंदन करना चाहिए, कि नहीं शीलवान भिक्षु को ही दान देना चाहिए, नहीं शीलवान भिक्षु तो है ही नहीं भारत में, ये तो शीलवान शीलवान जो लगा के रखा है। इससे कारण व्यक्ति किसी की सम्मान नहीं कर पा रहा, किसी भी भिक्षु की इज्जत नहीं कर पा रहा। वो शीलवान भिक्षु के खोज में अच्छे अच्छे भिक्षु उसके नजर से क्या हो जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। और वो किसी की श्रद्धा, क्योंकि हम भले ही ऐसा कोई कोई व्यक्ति होता है कि हमारे सामने में भले शीलवान होने का दिखावा कर रहा है, तब जाके, और पर पीछे में कुछ और हो सकता है। या ऐसे भी हो सकती है कि वैसे घटनाएं उस साथ होने की है जिससे उसे शील टूटे, तो कई सारी बातें हो सकती हैं। तो इस प्रकार का हमें वचन ही इस्तेमाल नहीं करना है कि शीलवान भिक्षु को ही वंदन करो, शीलवान भिक्षु की टिक्का टिप्पणी मत करो, शीलवान भिक्षु को दान दो। ये वचन ही छोड़ना है। भिक्खु भिक्खु होता है, क्या है भिक्खु के भौतिक दो 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 चिन्ह, काषाय वस्त्र होना और बाल मुंडे होना, ये है तो मतलब भिक्खु है, वो उसका पात्र है, मतलब वो भिक्खु है ही। बाकी उससे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, कितना भी दुश्शील क्यों ना हो जाए, कितना भी दुश्शील क्यों ना हो जाए, जब तक चार पराजिका ना हो तब तक वो भिक्षु कहलाने योग्य, कितना भी लोभी क्यों ना हो तब तक वो भिक्षु कहलाने योग्य, कितना भी क्रोधी चिड़चिड़े स्वभाव का क्यों ना हो, गुस्साने पर कुछ भी क्यों ना बोल देता हो, फिर भी वो भिक्षु है। आप देखिए विशाखा के बिहार में जब एक चिड़चिड़ा, काफी चिड़चिड़ा स्वभाव का भिक्षु रहने के लिए आने वाला था, तो क्या पूछती है, भगवान जाके पूछते हैं कि भगवान देखिए वो जो भिक्षु उनके प्रति ऐसा फैला हुआ है कि बहुत चिड़चिड़े हैं, गुस्सेल स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के हैं, आप बताइए मैं कैसे व्यवहार करूं उनके साथ। तो क्या कहते हैं विशाखा को बुद्ध, कि तू धर्मानुकूल व्यवहार कर, तुझे धर्म जो सिखाता है वैसे व्यवहार कर, अपने जजमेंट बना कि तू, अरे नहीं ये भिक्षु ने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो धर्म सिखाता है तो क्या कर वैसे। धर्म क्या सिखाता है, कर्तव्य, जो उपासक को जो कर्तव्य होता है भिक्षु के,
तो इसलिए भिक्खु भिक्खु होता है। आप ऐसा ये मत कीजिए कि दुश्शील शीलवान वगैरह वगैरह नहीं। जब तक चार पराजिका नहीं होते तब तक संघ भी उसका चीवर नहीं निकाल सकता। पूरा संघ मिलके भी उसका चीवर नहीं निकाल सकता। पूरा संघ एकमत होगा तो भी उसका चीवर, हाँ उसे संघ से बेदखल कर सकते और उसका चीवर नहीं निकाल सकते। उसकी इतनी स्वतंत्रता होती तो हम क्या होते हैं। तो इसलिए पर हमारा आज का विषय है कि दुश्शील भिक्खु और दुश्शील उपासक, इन दोनों में क्या अंतर होता है। क्योंकि दुश्शील और दुश्शील था पाप, भाई पाप, इसमें भी क्या अंतर है। भिक्खु का पाप और उपासक का पाप, इसमें क्या अंतर। ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो सकता तो अंतर है। पाप भले ही दोनों पापी होंगे पर फिर भी दोनों में क्या है, अंतर है। दुशील भिक्षु पापी होने पर भी वो पूजनीय होता है, फिर भी वो वंदनीय होता है। हम लोग ऐसा समझते आए कि बाबा नहीं 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 नहीं, पापी दुशील ऐसा नहीं, काय का वंदनीय ऐसा है तो काय का वैसा है। पर दुशील भिक्षु भी, पापी भिक्षु भी वंदनीय होता है। तो कैसा होता, तो मैं सिर्फ अपने ही इस पे नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं आज बराबर रेफरेंस लेके बोलता हूँ कि देखिए, मिलिंद प्रश्न में भी यही प्रश्न उठाया गया है। राजा मिनांडर ने, उस बुद्धिमान राजा ने भी यह प्रश्न उठाया है। तो देखिए क्या पूछते हैं भंते नागसेन को राजा मिनांडर। भंते नागसेन, कोई सोतापति उपासक हो, क्योंकि आप लोग ये धर्म श्रेष्ठ है। आप लोग कहते हैं ना कि धर्म इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। तो समझ जाइए कोई ऐसा उपासक है जिसने सोतापति फल को प्राप्त कर लिया है। अभी उसके सामने कोई अज्ञानी भिक्षु हो, अज्ञानी भिक्षु हो या शामनेर हो, उन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, आप देख लीजिए क्या कहते हैं कि विशिष्ट संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है इस जन्म में और आगे चलकर भी। फिर भी गृहस्थ उपासक सोतापन्न, जो सोतापति उपासक हुआ है बुद्ध के शासन, इसने धर्म को प्राप्त कर लिया, सोतापति हो गया है, क्या उसने अज्ञानी भिक्षु को या सामनेर को प्रणाम करना चाहिए या उठकर उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए दोनों शब्द, प्रणाम करना चाहिए या उठकर उसका स्वागत करना चाहिए क्या। तो कहते अगर एक स्वतःपति इंसान किसी अज्ञानी भिक्खु को या सामनेर को वंदन करता होगा, उसका उठ के स्वागत करता होगा, तो इसका मतलब धर्म श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि स्वतापति से स्वतापति फल प्राप्त किया है, वो धर्मता का उस पूरा धर्म धर्म की डुबकी हो गई है। और वो भिक्खु जो दुश्शील है, जो अज्ञानी है, जो श्रेष्ठ नहीं है, अगर वो उसका सम्मान कर रहा है तो धर्म श्रेष्ठ कैसे हुआ। तब उसमें बताते हैं बनते नागसेन महाराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराज भगवान ने यह ठीक कहा है कि संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, और यह भी उचित है कि गृहस्थ उपासक श्रोतापन्न होने पर भी किसी भी भिक्खु को प्रणाम करे और उठकर स्वागत करे। ऐसा करने के लिए कारण है महाराज। तो क्या कारण है महाराज। शमन होने के लिए किसी में 20 गुण तथा दो बाहरी चिन्ह होने चाहिए, जिनसे लोग उसे प्रणाम तथा उठकर स्वागत करते हैं। अर्थात कि अज्ञानी होने पर भी वो सामनेर और भिक्खु में क्या होते हैं, 20 गुण होते हैं। इसके अलावा दो बाहरुनी चिन्ह होते हैं, इसलिए भी क्या उसे वंदन करना होता है। तो वो 20 गुण क्या है, वे आरण्य, वृक्ष मूल तथा शून्यागार, इन तीन श्रेष्ठ भूमियों में वास करते हैं। इसके अलावा वे सभी अच्छी बातों में आगे रहते हैं, अच्छे नियमों के प्रतिष्ठित होते हैं, सदाचारी होते हैं, शांत और दांत होकर विहार करते हैं, संयमी होते हैं, शांति से युक्त होते हैं, सूरत होते हैं, श्रेष्ठ आचार विचार वाले होते हैं, ऊंची और पवित्र इच्छाओं वाले होते हैं। भिक्खु कितना भी दुश्शील क्यों ना हो, पर कम से कम उसमें उच्चतम, इस बुद्ध शासन में उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने की कहीं ना कहीं एक लालसा होती है। यहाँ तक कि विवेक संपन्न होते हैं, पाप कामों से लज्जा और भय रखने वाले होते हैं, वीर्यवान होते हैं, शिक्षा पदों की अवति अवति करने में सदैव उत्साहशील रहते हैं, धर्म को जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, शीलों के पालन करने में तत्पर रहते हैं, तृष्णा पर विजय पाने वाले होते हैं और शिक्षा पदों की पूरा करते हैं। ये उनके अपने 20 गुण होते हैं। इसके अलावा ये 20 गुण तो होते ही है। अभी ऐसा भी होता है किसी किसी भिक्षु में 20 गुण नहीं हो पाते, पर इसमें से एक तो भी गुण होता ही है। यहां तक कि चलो ये गुण ना भी होंगे
तो भी कम से कम उसमें बाहरी दो बातें होती है। वो बाहरी दो बातें कौन सी है? उसके काषाय वस्त्र, उसके शरीर पे क्या होता है? ये काषाय वस्त्र होता है, जो कि बौद्धाचार्य या नागलोक के इनमें नहीं होते ये काषाय वस्त्र। ये काषाय वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं कि राजा प्रसन्नजीत ने गधे को वंदन किया था। क्या? गधे को वंदन किया था, क्योंकि बस उसके ऊपर काषाय वस्त्र लदा हुआ था, इसलिए भी उसे गधे को वंदन किया था। एक काषाय वस्त्र, एक जो बारनी, इसका सम्मान होता है, और दूसरा उसका सिर मुंडा होता है। ये दो बातें होने पर भी एक गृहस्थ का, स्वतापति गृहस्थ का भी कर्तव्य बनता है कि सामने या भिक्षु को देख के उठे, उसका स्वागत करे। और ये होना चाहिए कि जब आप किसी सामने को देखते हैं, किसी भिक्षु को देखते हैं, तो अपने आसन से उठे। अपने आसन में बैठना ये काफी असभ्य माना जाता है। इसके अलावा और स्पष्टीकरण में बड़ा प्यारा समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कि आश्रवों के क्षीण हो जाने से उसने शमन भावों को ग्रहण किया है। मेरा यह समय अभी तक आने का है। वो किसी भी शमन और भिक्खु को देखिए, कितना प्यारा, आप देखिए कितना प्यारा तरीके से बनते नागसेन समझा रहे। और ये किसके भाव है? ये बनते नागसेन के नहीं, ये बनते नागसेन बता रहे कि जो श्रद्धावान उपासक होता है, उसके मन में ऐसे भाव अपने आप उत्पन्न होते एक भिक्खु को देख के। ये भंते नागसेन के अपने मत नहीं है, बल्कि एक भिक्षु, एक उपासक में, एक श्रद्धावान उपासक में। वो उपासक नहीं इसने पारिषद बड़ा पढ़ा है, डिग्री लेके, पीएचडी एमए करके, उसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अहंकार होता है। पर एक श्रद्धावान उपासक जब किसी काषाय वस्त्रधारी भिक्षु को या शामर को देखता है, तो क्या बोलता है कि मेरा समय आने का है, ये चीवर लेने का, और इसका समय आ चुका है। इसने काषाय वस्त्र धारण कर लिया है, इसने अपने केश मुंडा लिया है, इसलिए इसका समय आया, मेरा समय आने का है। इसलिए भी ये वंदनीय है, इसलिए भी ये पूजनीय है। आज भी जब सामने शिविर होते हैं, तो 90% बच्चे अपने बाल काटने के लागे पीछे देखते हैं, जबकि 10 दिन बाद उन्हें घर वापस ही आना है, पर फिर भी देखिए। तो इसलिए भी, इसके अलावा और आगे बताया है, इसके अलावा ये भिक्षु बनकर ऊंचे संत लोगों की मंडली में मिलेगा, उनमें रहेगा, उनमें विचार आदान प्रदान करेगा, इसलिए भी ये पूजनीय है। सोचिए कि मैं तो उपासक हूँ, भले ही स्वतापति हुआ हूंगा, पर फिर भी आ जाके घर में ही रहना पड़ेगा मुझे। पर ये जो भिक्षु बना है, ये संतों की मंडली में रहने वाला है। अभी संतों के साथ इसकी चर्चा हुआ करेंगे। देखिए दुशील भिक्षु भी क्यों ना हो उसको, क्योंकि भिक्षु ने कारण सत्संगति प्राप्त होती है। देवदत्त कितना दुष्शील था, फिर भी भगवान ने उसे चिवर दिया। क्या भगवान को पता नहीं था कि देवदत्त राजा के पाप करने वाला है? पर फिर भी भगवान ने उसे चिवर दिया। भगवान को पूरा पता था कि देवदत्त आगे जाके संग भेद करने वाला है, क्योंकि वो भविष्य देख सकते थे। ये संग भेद करने वाला है, ये मेरे पैरों का खून निकालने वाला है, इतने बड़े बड़े पाप करने वाला है। पर फिर भी भगवान ने उसे क्या दिया? चीवर दिया। क्या तब संग की बदनामी नहीं हो रही थी? पर भगवान ने दिया, कि भगवान जानते थे कि चीवर पे पुण्य ज्यादा होते, भले पाप होते होंगे, पर पुण्य की संख्या हमेशा ज्यादा रहती है। चीवर पे खड़े खड़े पुण्य होता है। इसके अलावा आगे बताते हैं कि उस ये व्यक्ति जिसे काषाय वस्त्र धारण किया है, ये प्रातिमोक्ष उपदेश को सुन सकता है। एक गृहस्थ प्रातिमोक्ष उपदेश को सुन नहीं सकता। जब प्रातिमोक्ष चल रहा होता है, तब उपासक वहां पे रह नहीं सकता, वहां पे अटेंड नहीं रह सकता, उसको छोड़ के जाना पड़ता है बिहार। इसलिए भी ये भगवान की उस उच्चतम प्रातिमोक्ष उपदेश को सुन सकता है, ये भिक्षु। इसलिए भी वंदनीय है, पूजनीय है। आप कोई उपासक भगवान के प्रातिमोक्ष उपदेश सुन नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, पर वो सुन सकता है, इसलिए भी वो पूजनीय है। इसके अलावा और भी एक गुण है कि इसने खुद ने प्रवज्य उपसंपदा प्राप्त की है, और ये दूसरों को भी इस बुद्ध शासन में प्रवज्य और उपसंपदा दे सकता है, इसलिए भी ये पूजनीय है। आगे और बताया गया है कि ये भगवान की शिक्षा पदों का पालन करता है। मुझे तो सिर्फ 5 या 8 शील पालन कर सकता है, ज्यादा 10, पर ये तो 227 या 311 पालन करता है, इसलिए भी ये पूजनीय है। तो इस प्रकार से वो देखता है काष्ठावस्त्रधारी व्यक्ति को, इसलिए श्रद्धा, ये श्रद्धा के कारण उसके मन में विचार आता है उस काष्ठावस्त्रधारी भिक्षु को देख के। यहां तक कि आगे बताया गया है कि महाराज इतने से आप समझ ले कि भिक्षु का दर्जा कितना बड़ा और ऊंचा है। महाराज यदि सोतापन्न गृहस्थ उपासक अरहंत पद को पाले, तो उसकी दो ही गतियां होती है। आप विचार कर सकते हैं कि अगर कोई उपासक अनंत पद को प्राप्त कर लेता है, या तो वो उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेगा, या फिर उसको भिक्षु बनना पड़ेगा। सोचिए, आखिर में उसको भी काषाय वस्त्र ही ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए भी भिक्षु अज्ञानी भी क्यों ना हो।
उसे वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, वो सत्कार करने योग्य है। उसके आने पर आप लोगों ने क्या होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं मिलता इस प्रकार से, उस एक प्रश्न में भगवान भंते नागसेन ने इतने बड़ा विस्तार करके बताया है। और इसके अलावा और एक जगह पे फिर से इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो वो प्रश्न क्या है? तो वो प्रश्न इस प्रकार से है कि और एक प्रश्न पूछा गया है कि गृहस्थ और भिक्षु की दुश्शीलता में अंतर है क्या? पहले तो अज्ञानता को लेकर प्रश्न पूछा गया कि अज्ञानी भी भिक्षु हो तो क्या वो आदरणीय है, सत्कार करने योग्य? तो वो प्रश्न विशेष रूप से जितने भी पाली स्कॉलर्स है, ये जो पाली भाषा पढ़ते हैं, जो लोग समझते हैं कि अरे भिक्खु क्या आता, भिक्खु ज्यादा तो हमको ही आता है, तो क्या इनको मानना चाहिए? पर ज्ञान का कभी संबंध होता ही नहीं भिक्खु जीवन में। हम देखते हैं कि भगवान के समय में एक भिक्षु था जिसको एक गाथा पाठ नहीं हो रही थी, पर फिर भी वो अरहंत हो गया। धम्मपद की शुरुआती वग्गम ही आती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भिक्षु ने ज्ञानी होना चाहिए। अरे ये तो एक चर्या होती है, तो एक इंटेलिजेंस होता है, एक आईक्यू और ईक्यू का सवाल है। कोई बचपन से उतना विद्वान नहीं होगा तो क्या करे? वो उतनी वो पढ़े वो वैसे पढ़े संधि चित्त से उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या करे? हर एक को पढ़ने में तो रुचि नहीं आती है। भगवान के समय में धम्मपद की सबसे पहले वग्ग के पहले वग्ग में बताया गया है कि दो भिक्षु रहते हैं, दोनों प्रवजित होते हैं। उसमें से एक काफी युवा होता है और एक काफी बूढ़ा होता है। तो वो जो युवा होता है वो तो अच्छा त्रिपिटक के अध्ययन में लग जाता है, और जो बूढ़ा होता है वो कहता है अभी मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कहाँ भी धर्म का इतना अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकता हूँ। तो अपने ध्यान साधना में लग जाता है। तो हमने ऐसा कंपेयर भी नहीं करना चाहिए कि वो विषय को बहुत आता है और ये विषय कुछ नहीं आता, ऐसा कंपेयर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे प्रवचन सुन के भी ऐसा मत विचार कीजिएगा कि अरे यार भंत जी कितने विद्वान हैं, ऐसे ऐसे विषय तो आजकल अवेलेबल होते ही नहीं, ऐसा मत सोचिए। हर भिक्खु में अपना एक प्रताप होता है, उसका अपना एक तेज होता है, अपना एक प्रभुत्व होती है, अपनी एक फील्ड होती है उसकी। अरे भगवान के समय में कितने थे कुछ लोग समाधि में अच्छे थे, कुछ लोग कम्मठान में अच्छे थे, कुछ लोग दिव्य चक्षु में अच्छे थे, कुछ लोग सुत्त पिटक में अच्छे थे, कुछ लोग अभिधम्म में, कुछ लोग विनय में। ये भिक्खु में विविधता होती है, ये भिक्खुओं का एक वैशिष्ट्य होता है। हाँ वैसा नहीं बोल सकते कि अरे शिवली भंजी कितना अच्छा बताते हैं, गंभीर बताते हैं, अध्ययन कर करके बताते हैं। आजकल आजकल कौन बताता है? ऐसा भिक्षु बताता नहीं है कोई, ऐसा मत सोचिए। हर भिक्षु अपने अलग तरीके से बताता है। हर भिक्षु एक अलग तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। हर भिक्षु एक अलग तरह की ऑडियंस को ट्रेन करता है ना? जिस प्रकार मैं जब नागपुर में था तो मैं एक यूथ को अट्रैक्ट करने में अच्छा अच्छा था। विशेष रूप से मैं 12 साल से लेकर 22 साल या 25 साल या 30 साल के युवा में अच्छा फेमस था। एक दूसरे भिक्षु थे, वो बच्चों में 12 साल के नीचे के बच्चों में काफी अच्छे फेमस थे। वो 12 साल के नीचे के बच्चों को काफी अच्छे प्रकार से अट्रैक्ट कर पाते थे, उनको समझाते थे। एक अलग भिक्षु थे, वो विशेष रूप से पुरुषों को अच्छे प्रकार से धर्म समझा के बताते थे। एक भिक्षु थे जो महिलाओं को अच्छे प्रकार से धर्म समझा के बताते थे। जरूरी नहीं कि मेरा वक्तव्य अच्छा हो तो मैं हर एक तरह के समुदाय, हर एक तरह के युवा गट को अट्रैक्ट कर सकूं, हर एक तरह के युवा गट को धर्म समझा के बता सकूं। अरे हर एक भिक्षु का अपना अपना कौशल्य होता है, पुण्य होता है। और उस पुण्य के आधारों पर वो उसका अपना जन्मों से चलता हुआ एक धार्मिक परिवार होता है, और उस परिवार के आधारों पर एक विशेष वयोगठ के मनुष्य को अट्रैक्ट करता है। जिस प्रकार के भगवान बुद्ध के समय में एक एक भिक्खु देखते हैं कि वो भिक्खु को तो सबसे ज्यादा देवता लोग मिलने आते थे। बाकी किसी भिक्खु से ज्यादा देवता लोग मिलने आते हैं, जबकि भंते काश्यप भी थे जो इतने शिलों में अग्र थे। इतने अलग अलग भिक्खु थे, पर फिर भी बुद्ध से भी उतने उतने मिलने नहीं आते थे देवता लोग, जितना उस भिक्खु से मिलने आते थे देवता लोग, उससे आके वंदन कर जाते थे। बुद्ध से भी नहीं। आप सोच सकते कि बुद्ध से भी उतने देवता लोग मिलने आते नहीं थे जितने उस भिक्खु से आते थे। तो क्या हम ऐसा कंपेयर करेंगे भिक्खुओं में? और जब उपासक इस प्रकार भिक्खुओं में कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो इस प्रकार से भिक्खु संघ की बड़ी हानि होती है मेरे। इसलिए कंपेयर मत कीजिए। तो ये भी होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान अज्ञानता वाली बात आती ही नहीं है। जो भिक्खुओं में ज्ञान अज्ञानता ये सब देखना शुरू करता है, मतलब वो स्वयं में कितना अहंकारी इंसान होगा। वो खुद के मान को मजबूत कर रहा है, खुद के अहंकार को मजबूत कर रहा है। फिर तो हमने अभी अज्ञानता को ये प्रश्न क्लियर किया। अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि दुश्शीलता, क्योंकि होता है ना सुशीलवान भिक्षु, कि शीलवान भिक्षु को ये दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बार बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था अग्रवाल जी ने, बड़ा प्यारा प्रश्न था मुझे उनका। उन्होंने पूछा कि बनते किसको दान करना चाहिए। देखिए कितना प्यारा सरल सा प्रश्न था, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनको दान करने की इच्छा थी। मैंने कहा आपकी जिस पे श्रद्धा है उसको दान दीजिए। उससे ज्यादा आगे गया नहीं मैं, ज्यादा मैं एकदम ये इलाबरेट, मैं एक सिंपल से अंडरस्टैंडिंग, जिसको आपको देख के प्रसन्नता मिलती होगी, जिसको देख के आपको प्रसन्नता मिलती होगी दीजिए।
क्योंकि पुण्य तो उसका सवाल है ना, वो होता ही है। ऐसा व्यक्ति का ये होता है। फिर कभी कभार फिर कुछ तो विद्वान लोग इस प्रकार चर्चा करते हैं, यार वो तो शीलवान नहीं था, मेरा दान चला गया, मेरा पैसा। अरे बाबा, आप क्या जानते हो? पूर्ण रूप से शील पालन करना, और उसमें एक तो ही पुण्य होगा, उस पुण्य कर्म से भी आपकी दान, आपकी दक्षिणा क्या हो सकती है, शुद्ध हो जाती है उसके एक पुण्य से भी। ठीक है। तो भी देखते हैं दुश्शीलता। तो बनते नागसेन को पूछते हैं राजा मीनांडर, बनते नागसेन, एक गृहस्थ के दुश्शील होने और एक भिक्खु के दुश्शील होने में क्या अंतर है? मैं विशेष रूप से उन्हीं शब्दों में बता रहा हूं, ताकि आप देखिए उन्हें किस शब्दों में पूछा, क्या भेद है? क्या दोनों का दुश्शील होना एक ही समान है? सिर्फ प्रश्न को उधर ही, और भी प्रश्न कंटिन्यू कर रहे हैं, पूरा एक एक लाइन को क्लियर किया जा रहा है। क्या दोनों का दुश्शील होना एक ही समान है? क्या दोनों का फल बराबर ही होता है, अथवा दोनों में भेद? इन दो प्रश्नों में जरा स्ट्रेस दीजिए, मैं फिर से स्ट्रेस दूंगा। क्या दोनों का दुश्शील होना एक समान है क्या? ये भी पापी वो भी पापी, ये भी दुश्शील वो भी दुश्शील, दोनों समान है क्या? क्या दोनों का फल बराबर होगा क्या? ये देखिए दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आगे बनते हैं, नागसेन कहते हैं, महाराज, भिक्खु के दुश्शील होने में गृहस्थ के दुश्शील होने से ये 10 गुण अधिक है, विशेष है। 10 बातों से यह अपनी दक्षिणा को भी शुद्ध करता है। क्या बताया जा रहा है? कि भिक्खु भले ही दुश्शील होगा, पर फिर भी दुश्शील होने पर भी 10 गुणों से क्या होता है, उपासकों से श्रेष्ठ होता है, सिर्फ एक गुण से नहीं। तो 10 गुण से, और यहाँ पे पर्टिकुलर दुश्शीलता की बात की है। पहले केस में तो भी अज्ञानता की बात की गई थी, पर इस प्रश्न में विशेष रूप से दुश्शीलता की ही बात की गई है। तो भिक्खु दुश्शील होने पर भी आप देख सकते हैं कि वो 10 गुणों में, उपासकों जैसे कितना भी दुश्शील क्यों ना हो, वो 10 गुणों में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो कौन से वो 10 गुण है? सबसे पहला, भिक्खु दुश्शील होने होकर भी बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है। आप देखिए, जो कितना भी दुश्शील क्यों ना होगा, उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है। ऐसा कोई भिक्खु नहीं होगा जिसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तभी तो काशा वस्त्र में है ना वो। क्योंकि बुद्ध की प्रज्ञा ही ऐसी है ना, आप विचार कीजिए ना। जब कोई भिक्षु बुद्ध को पढ़ता है तो वो तो प्रज्ञा देख के आराम हो जाता है, बुद्ध के तरह को देख के आराम हो जाता है। बुद्ध ने जितनी स्वतंत्रता एक भिक्षु को, एक उपासक को दी है, वो देख के वो आश्चर्य होता है, क्योंकि वो देखता है कि समाज में ऐसे भी पंथ है जिसने स्त्रियों पे, पुरुषों पे, महिलाओं पे रूढ़िवादी संस्कृति, कस्टम्स, कल्चर आरोप है, पर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक बात है उसकी बुद्ध पे श्रद्धा हो ही जाती है। दूसरा गुण, धर्म के प्रति श्रद्धा होती है। दुष्ट होने पर भी वो धर्म को बड़ा सुंदर तरीके से देखता है, क्योंकि क्या है धर्म? अनित्य दुख अनात्म, वो देखता है कि अरे सही में तो वो अनित्य तो है। आप वो कभी कविता पढ़िएगा आम्रपाली की, कितना प्यारा वो कविता कविता में कहती है कि जब वो आम्रपाली जो नगर वधु थी, जब वो भिक्खुनी बनती है, और भिक्खुनी बनने के बाद जब वो अनंत हो जाती है, अरे तब क्या उसके मुंह से वचन निकलते हैं, क्या कहती है? हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। पहले मैं इतनी सुंदर थी, मेरे बाल इतने सुंदर थे, मेरे नैन हिरण समान थे, पर आज देखो मेरे बाल कैसे हो गए, आज मेरे नैन कैसे जरा जीर्ण हो गए हैं। हाय, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी गलत नहीं होते। वो उसके धर्म पे श्रद्धा, क्योंकि जो धर्म उसे जो बता रहा है कि देख ये तेरा शरीर अनित्य है, दुख है, जरा से युक्त है, वो अपने जीवन में देख ही लेता है एक न एक दिन उन बुद्ध के वचनों को सत्य होते हुए। तो जब उन बुद्ध के वचनों जो उसने पढ़ा था और इस प्रकार सत्य होते हुए दिखता है, तो उसका मन बोलने पड़ता है, अरे बुद्ध ने तो ये पहले ही बता दिया है। तो इस प्रकार धर्म पे भी उसकी श्रद्धा होती है, तो इस संघ के प्रति उसकी श्रद्धा होती है। आखिर में कैसा भी भिक्षु क्यों ना, पर क्योंकि वो खुद देखता है कि मैं भी इस प्रकार के दुख देख रहा हूं, मुझे भी इस प्रकार के दुख मिले, तो स्वाभाविक है दुशील संघ में दुशीलता आना समय के हिसाब से स्वाभाविक है। अरे भगवान बुद्ध के समय में ही पहले ही 20 सालों के अंदर में दुशीलता आ गई थी, बड़ा स्वाभाविक है। तो इसलिए वो संघ को जिस प्रकार उपासक ये करता, आलोचना करता है, वैसी आलोचना वो भिक्षु नहीं करता है। जैसे संघ के प्रति भी उसकी क्या होती है, श्रद्धा होती है। चौथा गुण, गुरु भाइयों की भी श्रद्धा रखता है। जो गुरु भाई होते हैं उसके, एक ही गुरु से जो दीक्षा प्राप्त होती है, उनके प्रति श्रद्धा होती है उसकी, होती है। कितना भी दुष्ट क्यों ना होता है, भाई अपना है, अपना भाई है, हमारा मेरे गुरु का शिष्य है, हम एक ही गुरु के शिष्य है, इस प्रकार उसका भाव होता है। इसलिए भी वो उसमें ये गुण होता है। पांचवा, भले ही दुष्शील होगा, धर्म को सिर्फ बातों नहीं, बातों में रखता हूँ, सिर्फ सिर्फ जबान पे रखता हूँ, सिर्फ पोपट समान धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, पर
धार्मिक चर्चा में लगा रहता है। ये पांचवा गुण है उसका, कि वो धार्मिक चर्चा में लगा ही रहेगा, धार्मिक चर्चा से छूट ही नहीं सकती। ये छठवा, विद्वान होता है। उपासकों से वो कई अच्छे रूप में समाज के प्रति क्या होता है, विद्वान होता है। सातवां, सभा में शिष्टता रखता है। आप कभी देखिए जब संघ में भिक्षु संघ बैठता है, जब पातिमोक्ष का विनय पठन होता है, तब देखिए उसकी शिष्टता, तो उसमें शिष्टता होती है सभा की। इसके अलावा उन्नति की ओर लगे रहने की उसकी कोशिश होती है, भले कितना भी दुश्शील क्यों ना हो, पर फिर भी वो उन्नति में अपना लगा रहता है। भले एक शील टूटेगा पर बाकी शीलों में अपने आप को परिपूर्ण करने की कोशिश करता है, समाधि लगाने का अभ्यास करता है, प्रज्ञान होने का अभ्यास करता है, ये उसमें गुण होता है। और 10वां, दूसरे भिक्षु के साथ रहकर यदि कुछ पाप करता भी है तो चिपके करता है, खुलेआम नहीं करता, सबसे बड़ा गुण। इस पे तो उदाहरण भी दिया है वंजनाक्सन ने, कि जिस तरह जैसे ब्याही स्त्री बहुत चिपकर ही कोई पाप करती है, वैसे दुश्शील भिक्षु बहुत छिपकर कुछ बुरा काम करता है। महाराज, ये 10 गुण है जो भिक्षु के दुश्शील होने में, गृहस्थ के दुश्शील होने में अधिक होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, वो 10 गुणों से श्रेष्ठ होता है। तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और आगे चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि भंते कि महाराज ये बात तो है ही है, पर और भी ऐसे 10 बातें हैं जिन 10 बातों के कारण से अगर उस दुश्शील भिक्षु को कोई व्यक्ति दान देता है तो उसकी दान, उसके दक्षिणा शुद्ध हो जाती है, उस दक्षिणा को शुद्ध कर लेता है। ये 10 बातें है ही है। दुश्शील व्यक्ति, दुश्शील या पापी भिक्षु में 10 बातें, 10 गुण ज्यादा होते ही होते हैं, पर इसके अलावा और भी 10 बातें हैं जिनके कारण से अगर कोई वो व्यक्ति, कोई उपासक उन दुष्शील भिक्षु को दान देता है तो भी उसका दान क्या होता है, शुद्ध होता है। तो कौन सी वो 10 बातें भिक्षु में, दुष्शील भिक्षु में, जिसके कारण से उपासक की दक्षिणा शुद्ध होती है, तो ये है कि भिक्षु वेश धारण करके वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध कर रहा है, सबसे पहली बात। क्योंकि उस पे भिक्षु वस्त्र धारण है, इस कारण से भी उपासक की दक्षिणा क्या है, शुद्ध हो रही है, क्योंकि उपासक को लगता है कि मैंने किसी काशा वस्त्रधारी व्यक्ति को दिया है। तो और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है नागपुर में देख के कि कुछ कुछ कई सारे लोग परित्राण में उपासकों को बुलाते परित्राण करने के लिए। मैं तब जब था, मैं मुझे लगा कैसे इन लोगों का मन बैठ जाता है कि उपासकों से परित्राण कर रहे, कैसे क्या मन हो जाता है इनका, समझ में नहीं आता। पर देखिए ये एक वैशिष्ट है कि भिक्षु वस्त्र होने के कारण से वो दक्षिणा श्रेष्ठ हो जाती है, दक्षिणा। फिर त्रिशूल के समान सिर मुड़वा कर वो अपनी दक्षिणा को शुद्ध करता है, सिर मुड़ा होने के कारण भी। आप देखिए बालों को बार बार कंघी लगाना पड़ता है, 12 या 18 दोष बताया भगवान बुद्ध ने बाल रखने के, और इन 12-18 दोषों से मुक्त हो जाता है जब कोई भिक्षु केश मुंडाता है। तो इससे भी क्या हो जाती है, उसकी दक्षिणा शुद्ध हो जाती है उपासक की। फिर भिक्षु संघ में शामिल होकर वो अपनी दक्षिणा को, क्योंकि वो संघ में रहता है हमेशा, मैं संघ में उठना बैठना रहता है, संघ को वंदन होता है, इसलिए भी क्या वो दक्षिणा शुद्ध है, जो कि उपासक नहीं कर पाता। आप देखिए, आप बैठ जैसा एक एक भिक्खु दूसरे भिक्खु के साथ बैठ पाता है, वैसा उपासक बैठ सकता है क्या? हम जितनी मित्रतापूर्ण एक भिक्खु दूसरे भिक्खु से बात कर सकते हैं, वैसा उपासक नहीं कर सकता है। उनमें एक दो भिक्खु जितना लगाव हो, जितना सब्रह्मचारिता प्रेम हो सकता है, वैसा सब्रह्मचारी प्रेम उपासक और भिक्खु में नहीं हो सकता है। इसलिए भी उसकी दक्षिणा क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। जैसे कि हमने देखा भी होगा संदेश ने, जब मैं और बंदे प्रज्ञा बात करते हैं, जब मैं और बंदे रट्ठा बंदे परमानंद बात करते हैं, हमारी बातों में कितना आनंद प्रमोद होता है। हम किस तरीके से बात करते हैं, क्या आप लोग कर सकते, नहीं कर सकते। हम लोग उतना साथ में नहीं रहते, पर फिर भी हमारी बातों में आपको जितनी आपुल की मनते ना, जितना अपनापन होगा वो आप नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि हमें एक दूसरे की गिरता नहीं पता, पर फिर भी देखिए हमें ऐसे कोई द्वेष भाव नहीं रहता है। फिर चौथा, बुद्ध धर्म और संघ की शरण में आकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध करता है, क्योंकि ये बुद्ध धर्म संघ तीनों का शरण उसकी मजबूत होती है चिराने पर, तो इसलिए भी क्या वो दक्षिणा को शुद्ध करता है। पांचवा, अनंत पद पाने के लिए उद्योग करने की उचित परिस्थिति में रहकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध, वो अनंत पद प्राप्त कर सकता है भले जब तक पराजिका नहीं होता, बाकी कितने भी नहीं क्यों ना टूटे। उन 227 नियमों में से 4 पराजिका छोड़े, कितने भी विनय क्यों ना टूटे, कितने बार भी विनय क्यों ना टूटे, पर क्योंकि उसके पास उचित परिस्थिति है, क्योंकि उसने काशा वस्त्र धारण किया है, अनंत होने के लिए उसका उचित परिस्थिति उपलब्ध है, इसलिए भी उसकी दक्षिणा क्या होती है, शुद्ध होती है। यहां तक कि बुद्ध धर्म की ऊंची बातों की खोज में लगा रहकर वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध करता हमेशा।
एक बौद्ध भिक्खु को हमेशा बुद्ध धर्म की हमेशा गहराई में जाने की इच्छा होती है, और क्या क्या दिया है, और क्या क्या दिया है। इस बात के कारण भी अपने दक्षिणा को शुद्ध करता है। सातवां, अच्छी अच्छी धर्म देशनाओं को देकर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध करता है, मेरे जैसा। तो अच्छी अच्छी प्रयास करता है कि मेरे द्वारा लोग धर्म अच्छा पहुंचे, शुद्ध रूप में पहुंचे, बुद्ध की वाणी में पहुंचे, इसके लिए प्रयास करता है। आपने देखा है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसानी से नहीं मिलता, कितनी किताबें खोजनी पड़ती है, उनको भी अलग अलग राइटर्स द्वारा समझना पड़ता है, कितने नोट्स बनाने पड़ते हैं आपको बताने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने इतने मोटे मोटे नोट्स बन जाते हैं हमारे। अगर आपको नोट्स दिखाने जाऊंगा तो उस रीबर्थ में मेरे कम से कम इतने मोटे नोट्स बन गए थे। उस सोचो पढ़ा कितना होगा, तो इतने नोट्स बने, फिर उसको भी छाट छाट के उस स्लाइड्स बनाया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हमको परिश्रम करना पड़ता है, उस परिश्रम से जाके आपको बताते हैं। तो अच्छी अच्छी धर्म देशना में लगा होने के कारण से भी वो क्या करता है, अपनी दक्षिणा को शुद्ध करता है। देखिए हमको देना कितना कितना आपको पुण्यवान होता है, कितना आपका पुण्य हो जाता है। इसके अलावा धर्म को प्रकाश में लाकर वह अपनी दक्षिणा को, जो धर्म, कई सारे धर्म में बात छुपी हुई होती है, कई सारे बात धर्म, आपको धर्म की बातें पता नहीं होती, आपने कभी सुनी नहीं होती है, उन बातों को लोगों के सामने में लाता है। इसलिए भी वो, उसका दान क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, जो व्यक्ति उसे दान देता है। होता है ना, कई सारे भिक्खु देखिए कितनी खोज खोज के बात निकालते हैं, आपने कभी सुनी नहीं होंगी, वो बातें आपके आंखों के सामने में लाते हैं, प्रकाश धर्म में, धर्म को प्रकाश में लाता है। धर्म अगर अंधकार में हो, तो कहाँ देख पाएंगे आप। जैसे बाबा साहब ने धर्म को प्रकाश में लाया, इतने सारे लेखकों ने, आनंद कौशल, राहुल संगुप्ता ने, इसलिए भी उसको दान देना शुद्ध हो जाता है। बुद्ध को सबसे श्रेष्ठ मानकर भी वह अपनी दक्षिणा को शुद्ध करता है, क्योंकि बुद्ध को सबसे, उसके कोई चौथी शरण होती ही नहीं है। तो बुद्ध को सबसे श्रेष्ठ मानता है, इससे इसलिए भी दक्षिणा क्या हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। यहाँ तक कि उपोषित व्रत रखकर भी वह अपनी दक्षिणा को क्या करता है, शुद्ध करता है। तो आप देखिए इसमें 10 तरीके से, सिर्फ एक तरीके से नहीं, तो 10 तरीके से दुष्शील भिक्षु को देने से भी क्या होता है, वो दक्षिणा 10 तरीके से, एक तरीके से नहीं, 10 तरीके से वो दक्षिणा क्या होती है, शुद्ध होती है। अगर ये दसों की दसों बातें अगर उस भिक्षु में होंगी, दूषित होने पर भी अगर दसों की दसों बातें उस भिक्षु में होंगी, तो आपकी दक्षिणा 10 तरीके से शुद्ध हो रही है। अगर 10 10 नहीं हो, भले एक दो भी होंगी, जैसे एक दो तो होती, जैसे काश्य वस्त्र और सरमुना होना, तो दक्षिणा श्रेष्ठ है। फिर आप कहाँ सोचते हैं कि सुशीलवान भिक्षु को तो अरे देना, आप सोचिए संदेश कितना पुण्यवान होगा जी, जो भी दिखा झोली फैला देगा, दे देगा, कहाँ कहाँ से पुण्य किया है। और वो इंसान दान भी नहीं कर पाएगा ना, जो सुशीलवान वगैरह देख के तो दान ही नहीं कर पाता है। और दान देने वाला तो भाई दान दे देता है। तो देखिए 10 तरीके से क्या होती है, दक्षिणा श्रेष्ठ होती है। आगे और उसको समझाते बनते समझा रहे हैं, महाराज भिक्षु दुष्शील होकर भी इस तरह लगा रह दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता है, सफल बना दे रहा है। महाराज कितना भी अधिक गंदगी, कितना प्यारा उपमा देखिए आप, महाराज कितना भी अधिक गंदगी, कीचड़, धूल और मैला क्यों न हो, वह पानी से धो दिया जा सकता है। कपड़ा कितना भी कीचड़ में लिप्त क्यों ना हो, कपड़ा कितना भी गंदा क्यों ना हो, पर उसे पानी से धोया जा सकता है। उसी तरह भिक्षु दुष्शील होने से भी अच्छी तरह लगा रहकर दायों द्वारा दी गई दक्षिणा को सफल बना देता है। इसके अलावा और एक उदाहरण दिया है, महाराज खौलता हुआ गर्म पानी में, पानी गर्म भी क्यों ना हो, खौलता हुआ गर्म पानी भी क्यों ना हो, वो आग को बुझा सकता है। उसी तरह दायकों द्वारा दी गई दक्षिणा को भिक्षु सफल बना देता है। महाराज यहाँ तक कि मध्यम निकाय का भी वर्णन बताया गया है, मध्यम निकाय का दक्षिणा विभंग में बताया गया है, धर्म और श्रद्धा से युक्त हो, जो शीलवान उपासक, शीलवान व्यक्ति दुष्शील को दान देता है, वह बड़े अच्छे कर्म फल को पाता ही है। दायक की वह दक्षिणा हो शुद्ध हो जाती है। ऐसा किसमें, मध्यम निकाय के विभंग, दक्षिणा विभंग में ही बताया गया है कि आपका तो पुण्य होगा ही ना अगर आप शीलवान है तो, भले आप दूसरे को भी क्यों ना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर होता है। तो इस प्रकार विचारो, अपने ही अर्ध ज्ञान के कारण अपनी हानि मत कीजिए, आप अपनी ही हानि करते आ रहे हैं। दरअसल ये उपासक वर्ग ही है जो पिछले 60 साल से धर्म की हानि करते आ रहा है, जो भिक्खु के प्रति अपने पूर्वाग्रह रचता हुआ आ रहा है, बनाते हुए अपने आप को धर्म से रोक रहा है। अरे भिक्खु तो धर्म को समझ गया, इसलिए खुद भिक्खु बन रहा है, धर्म में उतर रहा है, धर्म से अपने आप को तार रहा है। आप है जो भिक्खुओं को देख के पीछे हट रहे हैं, जबकि गलती इसमें आपकी कि आपने धर्म को पूरा नहीं समझा, धर्म को आधा ही समझा। सोचिए ना, ऐसे भी उपासक मौजूद थे जिन लोगों ने देखा दूसरे भिक्षु को, पर फिर भी वो खुद भिक्खु बन के अपने अपने आप को तार लिए। भिक्खु तो आप में से ही एक बनता है ना,
तो इसलिए इस बात को समझिए। और इस प्रकार से अंतर होता है भिक्खु में और उपासकों में। दुशीलता से भी भिक्खु ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। मैंने पूरा पूरा प्रयास किया कि आज अपने पूरे शब्द त्रिपिटक से ही दूं, मतलब बुद्ध वाणी से ही दूं। और इसलिए भी आप देख सकते हैं कि सोचिए, जिन लोगों ने जगत को दान दिया होगा, क्या उनका पुण्य नहीं हुआ होगा फिर? इसलिए भी, अरे आज नहीं तो कल होता ही है, व्यक्ति भिक्षु मुक्त होता ही है। अरे इसको चिवर ही उसके पुण्य कारण मिला है, आपको तो वो भी नहीं मिल रहा। लोग आत्महत्या कर लेते हैं लेकिन चिवर धारण नहीं करते। इधर देखिए, हमने चिवर धारण किया। तो इसलिए इतना समझिए। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखा है जो लोग गृह त्याग करना चाहते हैं पर गृह त्याग कर नहीं पाते। कई लोग पर कर नहीं पा रहे, जिन्होंने किया है वो श्रेष्ठ है। गृह त्याग करना आसान नहीं है, बहुत साहस लगता है। मुझे 3 लोगों ने पूछा था, भंते में भंते बनना है, भंते बनना है। और जब उन्होंने पता दिया, एड्रेस दिया, एंड टाइम पे वो तीनों नहीं जा पाए, तीनों नहीं बने, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। इतना आसान नहीं होता गृह त्याग करना। सो घर से बाहर निकलना ही बहुत कठिन काम होता है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। धर्मश्रुत उपासक उपासकों पर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता, सजगता और संयमित वाणी से विस्तृत रूप से अर्थ बताया। आपको बहुत बहुत साधुकार। श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धर्म दान के लिए सभी के ओर से आपको बहुत बहुत साधुकार।